डोली तो हज चुकला झूठिया चौधरिया जिन्हां पैरों के भरा जुड़े होन उन्हां दी डोली नूं ते मौत भी नहीं ढक सकती। क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा है? मुझे अब एक वो बात नजर आती है मेरे लिए जो पहले नहीं थी। लोगों में ये कह देना कि यार आप में इब्राहिम साहब की झलक नजर आती है और अबू जी की झलक अनकरीब लोगों को नजर आएगी। वो स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है, उसका नाम है सन ऑफ मौला जट। ओरिजिनल कास्ट जो फिल्म की थी मौला जट की, अबू जी की, उनके जो बच्चे अब मौजूद हैं उनको मैं उसमें लेके आना चाह रहा हूँ। जे मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार के बेटे सुल्तान राही के चश्मो चराग हैदर सुल्तान। उनसे गुफ्तगू करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का वो उरूज जो कि देखा गया, और साथ ही साथ कुछ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी वो जो फ़न था उसका फैज़ मौजूद है, क्योंकि अब दोबारा जब रीमेक हुई मौला जट की तो फिर देखा गया कि वो सब जो है वो राही साहब के ही फैंस थे जो कि देखना चाहते थे। तो कैसी गुजर रही है लाइफ और क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह का करोड़ बहुत शुक्र है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मौला जट जो सी दोबारा से रीबूट हुई है, उसकी वजह से एक तरह से फिर से आफ्टर 43 ईयर्स के बाद फिर से लोगों के अंदर वो फिर से ज़िंदा हो चुकी है। और बहुत अच्छा उसका फीडबैक भी आ रहा है इस हवाले से कि जो लोगों ने पहले मौला जट नहीं देखी थी वो भी अब देख रहे हैं। और उसकी वजह से हमारा एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एंड ये भी हो गया है कि हमारी जो पंजाब की जो इंडस्ट्री थी उसके लिए एक और डोर फिर से खुल गया हुआ है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म खुल गया हुआ है। बिल्कुल। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये, हम फिल्म की कामयाबी या नाकामी की बात नहीं करेंगे और ये बात भी नहीं करेंगे कि वो किस वजह से कामयाब हुई, लेकिन ये हम ज़रूर बात करेंगे कि आज भी जो मौला जट और वो जो दिलों पर राज कर रहे हैं वो सुल्तान साहब ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि क्या उम्र थी आपकी जब उनकी वफ़ात हुई? आई थिंक आई वाज अराउंड 18 एट दैट टाइम, 18 साल का था मैं। आप काफ़ी मैच्योर थे, मतलब आपको Yes, याद होगा याद, सब हाँ, कुछ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल और वो ऐसे ही। फ्यूनरल और वो सारी सारी चीज़ें हाँ जी, कुछ- बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले क्या याद आता है जब सोचते हैं? हाँ, बस ऑब्वियसली बात है, वो एक बड़ी पेनफुल सी मेमोरी रहती है जब भी कभी इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बस ये कि अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसने आया दुनिया में जाना भी है। लेकिन ये है कि अबू जी की मुझे बस वो बात हमेशा याद आती है कि वो हमेशा 31 की नाइट को लोग न्यू ईयर जो बाहर सेलिब्रेट करते हैं तो वो घर पे सातों तस्बीह की जमात करते थे, तो उसमें हमेशा दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे अरूज में ले जाना, कभी मुझे ज़वाल ना आए। तो बाकी वो वाहिद आते हैं आर्टिस्ट दुनिया के हैं जिनको ज़वाल कभी नहीं आया। बल्कि वो बताते हैं जो लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं कि हिस्ट्री में इतना बड़ा वो जी नहीं, किसी का कभी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो मेरे ख्याल से इसकी वजह ये भी है कि वो अल्लाह ताला के साथ उनका कनेक्शन एक ख़ास रहमत अल्लाह ताला की उनके ऊपर थी और लोगों के साथ उनका प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा खलूस बहुत अच्छा था उनका, वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ थे। तो इसलिए लोगों को उनके जाने के बाद आज 27 ईयर्स हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं वो दुनिया से गए हुए, लेकिन लोग आज भी उनसे उसी तरह प्यार करते हैं जैसे उनके होते उनके साथ करते थे। अच्छा, सुल्तान साहब की जो ये जो हम्बलनेस की आप बात कर रहे हैं, लोगों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, मजहबी तो हम कह ही सकते हैं कि वो थे, लेकिन जो इंसानियत का दर्द महसूस करते थे उसके बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ क्या रवैया होता था, बच्चों के साथ कैसे थे? बहुत फ्रेंडली, बहुत लविंग, और उनका सबसे ज़्यादा ये होता था कि कभी भी उन्होंने ये फील नहीं हमें कराया कि हम सुल्तान राही साहब के साथ घूम रहे हैं। वो तो एक वालिद फिक्र थे हमारे लिए, तो कभी उनमें कभी वो गुरूर की बात या कभी ऐसी कभी भी नहीं हुई, और ना कभी उन्होंने बच्चों में ट्रांसफ़र की चीज़ है। उनको बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक था, खाने पीने का शौक था। कुछ चीज़ें कभी कभी घर पे कभी कोई शूटिंग कैंसिल हो गई है तो फाइनली को सांस लेने का मौका मिलता था तो घर पे उन्होंने कुछ करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी फैमिली से रहती थी उनको। वालदा के साथ कैसा रवैया रहता था? बहुत फ़नी, बहुत फ्रेंडली किस्म का, जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में ऐसे रहते थे, और हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था, फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि वही रवैया, अब कहते हैं कि किसी की पहचान करनी हो तो देखें कि वो अपने अहलो अयाल के साथ कैसा है, तो ये एक और ज़बरदस्त सा एक क्रेडिट है। अच्छा, जो एक उन्होंने मेंटेन किया इंडस्ट्री में, एक लेजेंड बने, एक बाकायदा वो जो विलन वाला रोल हीरो कर रहे थे ना, वो एक रोल, लेकिन आपके रोल्स हम देखते हैं अक्सर सॉफ्ट, वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं हुई? नहीं, असल में बात यह है कि मुझे जब भी कभी कोई भी करेक्टर प्ले किया, चाहे वो अग्रेसिव कोई बदमाश का करेक्टर है या कोई भी, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव एंड होता था हमेशा, और फिल्में उस वक्त कामयाब होने की वजह भी ये थी, इसमें कोई ना कोई मैसेज था, कोई गैरत की बात थी। मैंने अपनी जब भी फिल्में जब स्टार्ट की करनी, मेरी 92 में मेरी पहली फिल्म थी, अबू जी के साथ ही मैंने पहली फिल्म की थी, तो उस टाइम में पूरा फुल एक एक्शन का दौर चल रहा था, तो उसमें एक रोमांटिक एंड के हवाले से मैंने एंट्री मैंने मारी थी, तो काफ़ी अलहमदुलिल्लाह उसमें मुझे लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन मैंने अब जो फिल्में कर रहा हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा अबू जी का फ्यूजन लिया अपने में। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं किया क्योंकि कॉपी कोई भी नहीं कर सकता उनको, लेकिन थोड़ा सा किया तो उसके बाद लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और कहते हैं जी हमें अपने इब्राहिम साहब की झलक नज़र आती है। आज किसी में आपको झलक नज़र आती है अपने आप में या किसी और में?
वालिद साहब की? आई वुड से कि अगर आप फेस अपीयरेंस की बात करें तो आई वुड से माय ओल्डर ब्रदर तारिक जिनसे हैं। लेकिन ये कि मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तो अबू जी का जिक्र हर जगह पे ऐसे हो रहा था जैसे कि मैं ही वो राय साहब ही घूम रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फील वेरी ब्लेस्ड और फील वेरी ऑनर्ड एक्चुअली, इतना प्यार लोगों से माशाल्लाह मिलता है। और अबू जी का ये है कि जितनी मुझसे उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो लगता है वो दे हैव कन्वर्टेड टू मी, उनको फोकस मैं हो गया हूँ अब। तो कोई डायलॉग्स कोई जो सबसे ज़्यादा पसंद भी हों और अक्सर आप बोलते भी हों वालिद साहब के? अबू जी के एक तो बड़ा फेमस है ना, वो लाजमी आप सुनाइए। हाँ होती है अबू जी के 2-3 फिल्मों के बहुत ज़्यादा फेमस ऐसे डायलॉग्स जरा हैं। फुल फॉर्म में आके आपने वो डायलॉग बोलने हैं। फिर उसका गड़ा बड़ा कोई कह दो। नहीं वो आई थिंक आई वुड से कि जो है बशीरा फिल्म का जैसा डायलॉग है, मैं वो थोड़ा सा उसका सुनाता हूँ। वाइंड अप पे है वो जब बहन की डोली को जो रोकता है जगीरदार, तो उसको कहते हैं कि डोली तो हद चुकला झूठिया चौधरिया जिन्हें पैना के भरा जुने होना दी डोली नूं ते मौत भी नहीं ढक सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। और ये स्क्रीन पे आई होप कि हमें ये चीजें अब दोबारा नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। मैं जितनी फिल्में अब कर रहा हूँ आपको उसमें हैदर सुल्तान राही अब मैंने ऐड कर लिया नाम के साथ, तो आपको इंशाल्लाह ताला वो स्क्रीन पे डिफरेंट नजर आएगा। और मेरी अभी रिसेंटली फिल्म अभी रिलीज़ हुई है दिल मेरा चन्ना, उसमें कम्प्लीटली एक सॉफ्ट एंड में था मेरा, लेकिन अब थोड़ा सा आगे मूवीज़ में आने वाली हैं उसमें इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अग्रेसिव एट द सेम टाइम जो अबू जी के दौर में फिल्मों में होता था वो रंग वो नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लगता है कि अब शायद एक्शन मूवीज को देखने वाले भी उस तरीके से पसंद नहीं करते या बन ही उस तरह नहीं रही, वो स्क्रिप्ट से नहीं आ रहे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, असल में वो उस तरह से बन नहीं रही हैं। एक्शन मूवीज अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आज के दौर में देखें तो हमारे जो नेबर कंट्रीज में जो फिल्में बन रही हैं सारी एक्शन से बनी हुई हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दे लाइक एक्शन फिल्म्स, लेकिन बात ये उसका कंटेंट, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, दैट मैटर्स। स्टोरी भी बड़ी मैटर करती है। एग्जैक्टली, मेन चीज़ वही आपकी फाउंडेशन होती है कि मेन स्क्रिप्ट आपका कैसा है। तो मैं कोई फिल्म जब साइन करता हूँ उनसे मैं यही कहता हूँ कि यार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लें, ठीक है, आज के दौर के मुताबिक ले आएँ, उसमें कोई मैसेज दें लाजमी लोगों को कि अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। तो ये मेरी बड़ी कोशिश है कि अब आने वाली फिल्में जो मेरी इंशाल्लाह मेरी अब आ रही हैं उनमें आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। रिसेंट जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, थोड़ा सा कोई अगर आप डायलॉग या चीज़ें शेयर करना चाहें? मेरी फिल्म अभी जो रिसेंटली इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड बबरा गुज्जर उसका नाम है। और अगेन इट्स अ फैमिली फिल्म, उसमें आपके अंदर आपको उसमें भाइयों के आपस सेंटिमेंट्स, मतलब एक नाम उसका एक्शन फिल्मों की तरह का ही है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। और उसमें मेरा जो गेटअप है उसमें दाढ़ी मूंछ है और थोड़ा डिफरेंट किया हुआ जरा, और ट्राई ये कर रहा हूँ कि एक्शन को स्क्रीन पे लाया जाए थोड़े डिफरेंट एंगल में, बस ये ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, अब कहा जाता है जो पुरानी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राही साहब कॉमेडियन थे और फिर वहाँ से इतने एक सीरियस नोट पे जाके, यानी कि एक्स्ट्रा रोल्स भी कर रहे होते थे, कॉमेडी भी कर रहे होते थे, और फिर जाके एक इतना सीरियस, मतलब कि टॉप जो एक आपके एक्टर बन गए। राइट। नहीं एक्चुअली अबू जी ने कभी ज़िंदगी में कॉमेडी नहीं किया था, किसी ने आपको गलत बताया। कहीं पढ़ा है। नहीं असल में अबू जी ने जैसे स्टार्ट किया था वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, मतलब है कि कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स उनको शुरू में मिलना शुरू हुए जब लाहौर में जब आए थे, क्योंकि ओरिजिनली फ्रॉम पिंडी से बिलोंग करते थे, लाहौर आए तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, ऑलमोस्ट 10-12 साल स्ट्रगल उन्होंने की। तो उसमें उन्होंने थिएटर भी थोड़ा बहुत किया, वहाँ से भी सीखा, लेकिन फाइनली जो फिल्म थी बशीरा जी, उसने उनको मतलब है को टर्निंग पॉइंट दिया लाइफ में, और उसके बाद फिर वो चल शुरू हो गई। बशीरा आपने देखी होगी, बार-बार देखी। राइट, बशीरा मैंने फर्स्ट टाइम जब देखी थी तो मैं उसमें आपको ये बताता हूँ कि मेरे लिए जो बड़ा डिफरेंट एलिमेंट उसमें ये हुआ कि उससे पहले सुल्तान राही साहब मेरे लिए बस एक वालिद फिगर थे, अब्बू हैं, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, हर चीज़ था। बशीरा देखने के बाद अब बिकेम हिज फैन, और मैंने अबू जी को जाके मैंने बात बताई भी, मैंने कहा अबू मैं आज आपका फ़ैन हो गया। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में? हाँ जी आई सॉ दैट, यहाँ पे दोबारा रिलीज़ हुई थी तो फिर मैं देखने के लिए स्पेशली गया था। तो आई थिंक दैट मूवी इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी आजकल की फिल्मों में मिस हो रही हैं। अच्छा, वालिद साहब के वालिद जो थे यानी आपके दादाजी, वो तो पसंद नहीं करते थे एक्टिंग को, उसके बाद जब वो हिट हो गए क्या रिस्पॉन्स था? आज दादकों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? आपके बाकी बहन भाई भी ज़्यादा नहीं कोई नज़र आते फिल्म में? नहीं असल में हम मेरी फैमिली में जिसको हम करण बहन भाई हम लोग हैं, उसमें से सिर्फ मैं ही हूँ जो शोबिज़ में हूँ, और मुझे बचपन से अबू जी की वजह से ही शौक फिल्मों में आने का हुआ था। और आई वाज 5 years old जब से मैंने फिर स्टूडियोज़ में ज़्यादा अबू जी के साथ आना जाना शुरू कर दिया था। अदरवाइज़ बाकी ऑब्वियसली बात है, जब शुरू में जो फैमिली के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जब आप फाइनली किसी जगह पहुंच जाते हैं फिर वो सबसे बड़े आपके फैंस भी हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ भी, लेकिन उनके अंदर ये ज़रूर रहा, अबू जी के अंदर ये बहुत अच्छी माशाल्लाह एक सब्र का एलिमेंट था कि उन्होंने कभी किसी ने बुरा भी किया है, बुरा बोला भी है तो अल्लाह अकबर कह देते थे या अल्लाह खैर,
क्या कहते हैं उन्होंने वहाँ से चले जाना, किसी को बदला ले लेना उससे या रिवेंज लेनी। अच्छा, उनकी जाने के बाद इतनी चीज़ें खुली कि इतने इतने ख़ानदानों को सपोर्ट करते थे और एक पूरा सिलसिला बनाया हुआ था खिदमत खल्क का और अपनी इबादत का। क्या आज भी कुछ जारी है उनके नाम पे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, उनके नाम से तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैं उनका एक नाम बैठा हूँ तो मेरे पास जब भी कभी लोग आते हैं, जो ऑब्वियसली अबू जी का तो एक लेवल ही और था ना, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट, इतना मेरे अंदर है मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए करता ज़रूर हूँ, लेकिन अगैन अबू जी के तरीके से नक्शे के अंदर भी चल रहा हूँ कि किसी को बता के नहीं करता। वो भी खामोशी से करते थे, क्योंकि जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें वो खामोशी से करना चाहिए, बता के नहीं करना चाहिए। अमूमन कहा जाता है कि बरगद के नीचे नया बरगद जो है वो नहीं पॉसिबल नहीं होता। कोई बहुत बड़ा लेजेंड अदाकार उसका आगे से जो औलाद में से कोई बहुत बड़ा अदाकार नहीं बन जाता। क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा है या खुद को उनके कई लेवल पे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि उनके नाम के साथ ही नाम जुड़ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा नाम इटसेल्फ है। अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो आई एम हैदर सुल्तान। बात ये है कि मुझे अपना नाम बनाने के लिए डेफिनेटली आपने सही कहा, जब आपके पीछे इतना बड़ा नाम होता है उसमें से निकलने के लिए आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। और लेकिन मुझे ये अब प्रैक्टिकली होता है इसलिए भी नज़र आ रहा है बिकॉज इंडस्ट्री के लोगों के आंखों में जो मुझे अब एक कुछ बात नज़र आती है मेरे लिए, जो पहले नहीं थी, वो मुझे बड़ा एक पॉजिटिव एंड नज़र आता है कि लोगों में ये कह देना कि यार आप में इब्राहिम साहब की झलक नज़र आती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा यस, और अभी भी हैं लोगों की मेरे से, अब तो बल्कि ज़्यादा इसलिए भी होगी कि इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कह रहे हैं कि आप कुछ करें। तो मेरे लिए दिल में वाकई ये है कि मैं कुछ इंडस्ट्री के लिए करना भी चाहता हूँ कि रिवाइव हो जाएगी इंडस्ट्री। यस, इंशाल्लाह ताला। ये देखें, इस फिल्म ने आके बहुत सी चीज़ें मतलब ख़त्म की हैं जो लोगों के दिल में एक खशका था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मौला जट जब से लगी है। अब उसके बाद से जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं फिल्म वगैरह के लेके, अब उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अब आप इस लेवल पे जाओ, कुछ अच्छा बनाओगे तो बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास अब है। ठीक है। अच्छा, रीमेकिंग ऑफ जो आप मौला जट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं सुल्तान राही की झलक। इंशाल्लाह ताला ऐसी है, और अबू जी की झलक अनकरीब लोगों को नजर आएगी। वो स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है, उसका नाम है सन ऑफ मौला जट, और वो इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल उसमें आपको मेन टाइटल पे मैं ही नजर आऊँगा। और हमारी इसमें कोशिश ये है कि जो ओरिजिनल कास्ट जो फिल्म की थी मौला जट की, अबू जी की, उनके जितने भी उसको जो उनके जो बच्चे अब मौजूद हैं उनको मैं उसमें लेके आना चाह रहा हूँ साथ। ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। शागिर्द वगैरह भी जो उनके सारे नहीं, जो एक्चुअल एक्टर्स थे, जैसे मुस्तफा कशीर साहब थे उनका बेटा, कैफी साहब थे उनका बेटा, सुल्तान साहब हैं उनका बेटा, ओरिजिनल कास्ट के ओरिजिनल बच्चे साहब उसमें होंगे, इसमें सेकंड जनरेशन उसके अंदर होगी। और स्क्रिप्ट वाइज हम उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। बाबर रिवाइज इसलिए करें क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो लोगों को एक दफ़ा फिर से उस मौला जट की याद दिलाए, बेस्ट हो जाए। अच्छा, 2 लास्टली मैं आपसे चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि कभी वालिद साहब की कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला हो, क्योंकि कुछ अदाकार आए तो अभी भी माशाल्लाह से कर रही हैं काम। ऐसे हाँ नहीं, मैं जो साइमा है उनके साथ मैंने फिल्म्स की हैं, अबू जी के दौर में भी की हैं, उसके उनके बाद भी की हैं, लेकिन मेरी पर्सनली बड़ी ख्वाहिश है कि अंजुमन आंटी के साथ मैं करूँ काम, के साथ मैं कभी इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का, तो अब वो दोबारा से इन हो रही हैं, तो मैंने उनसे कहा भी है कि इंशाल्लाह कुछ इकट्ठा करेंगे। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल अटल हकीकत है कि हर शख्स को जाना है, लेकिन जिस तरीके से राही साहब गए, उनको शूट कर दिया गया, आज तक कुछ पता नहीं चल सका कौन लोग थे, कोई उस पर आपने पेशरफ्त कुछ कभी कोशिश की? हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा उसके जब ये नया नया हुआ था हादसा, उस टाइम मैंने काफ़ी उसको किया था, परसू किया था, लेकिन आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं बस वो बयानात तक ही रहती हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करती हैं, तो वही हुआ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये केस इनका निकल आएगा, इनका आगे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। 27 ईयर्स अभी हो गए हैं इस चीज़ को, और ये अचानक ही चीज़ सामने आनी की क्या वजह बनी। 18 साल के थे, अच्छे भले बड़े थे, ये सियासी मामला था, खानदानी दुश्मनी? नहीं, कोई प्रोजेक्ट पे, कोई किसी पे शक हो? देखें, बात ये है कि अबू जी की जितने भी लाहौर के बड़े बड़े नाम हैं, सबसे अबू जी की दोस्ती थी। कभी किसी के साथ, क्योंकि उनकी नेचर नहीं थी लड़ाई वाली, झगड़े वाली, और कभी हमें किसी का होना कि यार फलां बंदे से हमारी कुछ हुई है, कभी भी नहीं, नेवर एवर। पॉलिटिकल जहाँ तक बात है, कुछ उस टाइम में लोगों ने ये फाइन उड़ा दी थी कि जी जरदारी साहब का बीच में कोई हाथ था, उन्होंने करवा दिया था, कुछ प्लॉट का इशू था, पता नहीं क्या क्या। दैट वाज ऑल जस्ट इन द पेपर्स, उसमें रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अमेरिका के वीज़े लगवाने के लिए वहाँ पर गए थे इस्लामाबाद, और नहीद खान जो वहाँ की जो सेक्रेटरी थी बेनज़ीर साहबा के उस टाइम में, उन्होंने ही साथ होकर सारा ये करवा के दिया था, बिकॉज वीज़ाज बंद थे अमेरिका के उस टाइम में। दैट्स इट। तो वहाँ से वीज़ा लगवा के वापस आ रहे थे जब रास्ते में ये हुआ है। अब अगेन इट्स 50-50 फॉर मी। इतने सालों में मैं इसका ये नतीजे पहुँचा हूँ कि आइदर ये अचानक हुआ लोगों से, जो वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के होते हैं छोटे मोटे डकैत, या फिर कोई डिलिबरेटली कराया गया। लेकिन डिलिबरेटली समझ इसलिए कोई नहीं आता कि क्यों करवाया कोई इतने अच्छे इंसान के लिए, क्यों ऐसा कोई सोचेगा। ये एक ऐसा समझ लें कि बस क्वेश्चन मार्क अभी तक जो दिमाग में चुभा हुआ है, इंशाल्लाह निकल आएगा किसी न किसी पॉइंट पे। ये नहीं कोई शक वगैरह नहीं होता तो अभी तक उसकी
महात्मा रोते थे अब तक तो। लेट्स पे अ ट्रिब्यूट टू राही साहब, और एक उनका डायलॉग जो है वो मैं चाहूंगी कि आप जरा उन्हीं की फॉर्म में जो फेमस डायलॉग मौला जट, हाँ जी, मौला जट फिल्म का उनसा है वो, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, उसको मैं वो रिपीट कर देता हूँ। जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। बोला नहीं बढ़ सकता। थैंक यू सो मच जी। वीडियो आपको कैसी लगी, इंटरव्यू कैसा लगे, एंड पे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सुल्तान राही साहब की जो रूह है उनके लिए बहुत सारे दर्जात जो है वो बुलंद करने के हवाले से हम दुआगो भी हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।